जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग। गुरुपा कहते हैं मंगलवार को किया गया शुक्राना सत्संग मंगल ही मंगल लाता है जीवन में। संगत जी, आज मैं उन पलों को शेयर करना चाहूँगी जो गुरु जी ने जुड़ने के बाद दिए हैं। 2022 में सावन के सोमवार वाले दिनों में गुरुपा ने मुझे खुद से कनेक्ट किया था ड्रीम दर्शन में। और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि गुरुपा जुड़ते से ही मुझे 108 बारी मंत्र जाप डेली करवाते थे। मैं छोटे छोटे बच्चों को सुलाती थी और मंत्र जाप करती थी, वाहिगुरु सिमरन करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे गुरुपा ने मुझे अपने बारे में खुद से जोड़ा और बताते गए। और 6 महीने बाद मुझे याद है, अगर जुलाई और अगस्त में गुरुपा ने जोड़ा था, सितंबर में बड़े मंदिर बुलाने के बाद गुरुपा ने मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नींबू की तरह निचोड़ना शुरू किया, रियलिटी चेक देने शुरू किए। जैसा कि उन्होंने बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि किस तरह से ब्लैक मैजिक मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा किया गया है। उसकी तरह उससे उससे भी ज़्यादा गुरुपा ने सबसे पहले मुझे और मेरे बच्चों को बीमारियों का सामना करवाया। हम बीमार होते तो तीनों इकट्ठे ही बुखार हो जाता और इतना ज़्यादा पड़ते कि रिकवर होने में 15 से 20 दिन लग जाते। तो ये हमारे गुरुपा का मैजिक कह लीजिए, या जैसे कहते हैं ना, जुड़ते से ही कर्म काटने वाली चीज़ होती है। 10% भुगतान वो शुरू कर देते हैं। तो आज मैं ये उन पलों को याद करी थी। 2025 में गुरुपा जब डुगरी से वापस मुझे भेजा है अप्रैल में दर्शन करा के, संगत जी, मैं कहूँगी मैं हर रोज़ रो रही हूँ। मैं क्यों रो रही हूँ? गुरुपा फिर से मेरे कौन से कर्म काट रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या वापस कोई ब्लैक मैजिक घर में हो रहा है, कर रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मैं मंत्र जाप ढंग से कर पा रही हूँ, ना मैं पूजा में मन लगा पा रही हूँ। गुरुपा ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था कि डुगरी की ईंट घर में लानी है, जिससे कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। वो भी हो चुका है। ईंट भी गुरुपा ने भेज दी है, अनंत कोटि शुक्राना। जय प्रसाद भी भेज दिए हैं, अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुपा, अब आपकी बेटी ना आपके सत्संग सुन पा रही है, ना आपके मैसेजेस पढ़ पा रही है। वो सिर्फ अब आपको दोषी ठहरा रही है। संगत जी, मैंने आज 2.5 साल हो चुके हैं और उससे भी लाइफ लॉन्ग में मैंने कभी ऊपर वाले को दोषी नहीं ठहराया। लेकिन मेरे साथ इन दिनों में इतना वो हो रहा है कि मैं सिर्फ उन्हें ही दोषी ठहरा रही हूँ। क्योंकि वो कहते हैं जब सबकी तार मेरे हाथ में है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा? आपने तो डुगरी भी बुला लिया, मतलब सपना होता है आपकी संगत का डुगरी आने का, वो आपने मेरा पूरा कर दिया। मुझे लगा था सब 360 चेंज हो जाएगा, लेकिन आज मैं रो ही रो रही हूँ। मैं परेशान हो रही हूँ, मैं चीख रही हूँ और अपने ही घर में मुझे हर कोई पागल बुला रहा है। मेरा पति कह लो, मेरे सास कह लो, मेरे ससुर कह लो, और इस सब के बीच में जो पिस रहे हैं वो आपके छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे। क्यों गुरुपा, क्यों? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आप मुझे जो 1 घंटे एक ही मैसेज देते, सब बदल चुका है, सब बदल रहा है, सुनहरा दौर शुरू हो चुका है, आज तुझे बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे क्यों सब कुछ अंधकार में दिख रहा है? क्यों मैं डूबती भी लग रही हूँ? क्यों मेरे को लग रहा है कि मैं सच में इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ लाइफ से कि मैं आपका खुश होके नाम जप भी नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा क्या है गुरुपा, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता।
आप वापस मैसेज दे रहे कि घर चेक कर, घर में ऐसी कोई चीज़ है। पर अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, मेरे से कुछ चेक नहीं हो रहा, मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। आपने कहा था डुगरी बुला के सारे कष्ट काट दूंगा संगत जी। 2.5 साल पहले ही गुरुपा ने मुझे कह दिया था कि डुगरी प्रसाद का लंगर प्रसाद चक्की तेरे जो ब्लैक मैजिक है कट जाएगा। तो आज क्या बात है गुरुपा, आपकी बेटी आपसे पूछ रही है, आप जवाब दीजिए गुरुपा। आपने तो कहा था आप सब ठीक कर देंगे, मैं सच में आपसे पूछ रही हूँ कब, क्यों और कैसे, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मेरी एनर्जीज मुझे लग रहा है चूस चुकी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आज मैं शुक्राना सत्संग नहीं, आज मैं अरदास सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने परिवार अरदास कर रही हूँ संगत परिवार से कि गुरुपा से उनकी बेटी पूछना चाहती कि गुरुपा अब मुझे सॉल्यूशन करके दिखाइए। आप लिख के मुझे बहुत अच्छा दे रहे, बहुत 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 अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे करके दिखाइए। आपके सामने ही आपकी बेटी को रोज़ जलील किया जाता है, रोज़ उससे लड़ाइयाँ हो की जाती है और उसे ये किया जाता कहा जाता है कि तू लड़ने ही तो आती है, तो यही सब करने आती है इस घर में। उसका पति भी कहता है, उसका सास भी कहती है, उसका ससुर भी कहता है। आप खुश हो रहे हैं कि उसकी बेटी, आपकी बेटी रोज बेइज्जती सह रही है, बदले में वो गुस्सा भी कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं दूध की धुली हूँ, मैं मौन रह रही हूँ, नहीं, मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं दर्द में हूँ गुरुपा। क्योंकि वो सब इकट्ठे और मुझे उन्होंने इतने इल्ज़ाम लगा लगा के चूस चुके हैं ना कि मेरी क्षमता ख़त्म हो चुकी गुरुपा। और आज गुरुपा ने मेरा ये सत्संग शेयर करवा दिया ना, क्योंकि मीनिंग, मैं कहूँगी कोई मीनिंग नहीं है आज के सत्संग का, मेरे कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी सत्संग को सुनेगा ना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुरुपा कहते हैं बढ़िया ही करने के लिए सत्संग करो, लेकिन आज मैं अपना दुख भरा पीड़ा भरा अपना संगत परिवार से सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि आज मेरे जो कहते हैं ना बायोलॉजिकल फादर नहीं है, आज शायद वो होते ना, मैं इस घर में नहीं होती गुरुपा, मैं इस घर में नहीं होती। लेकिन आप परम पिता परमेश्वर इस घर में हैं, और फिर भी आपकी बेटी सब सहन कर रही है। तो मैं तो आपसे पूछना चाहूँगी कब तक, क्यों, कहाँ और कैसे। मुझे लिखित में अब आप ये बताइए कि क्या बात है, मेरे ड्रीम में आके बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसे, मैंने कौन से कर्म कर दिए जो कट रहे नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे, आपके रहते हुए आपके स्वरूप के सामने ऐसा कहीं आपका घर का कोना नहीं होगा जहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने आपकी बेटी की रोज़ बेइज्जती हो रही है, वो रोज़ उस पर वार किए जा रहे हैं, उसके छोटे बच्चे भी सब देख रहे हैं ना, तो अब आप मुझे बताएंगे कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। आपने कहा था काम कर, तेरे को कोई पैसे नहीं देता, तू काम कर। काम शुरू कराया ग्रुपा ने, लेकिन वो वही है, ऑनलाइन है तो कुछ नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। अब आप देख लीजिए ग्रुपा, आपकी बेटी अरदास वाला सत्संग शेयर कर रही है, आपने करवा दिया, आपने आंसर दे दिया मुझे कि कब, क्यों, कैसे परेशान जो मैं हो रही हूँ। तो आपकी बेटी बच जाएगी, नहीं तो इसे ले चलना। इतना ही कहूँगी, बच्चों को भी सेट कर देना, नहीं तो तीनों को इकट्ठे बुला लेना ग्रुपा। फाइनल स्टेटमेंट दे रही है आपकी बेटी, क्योंकि अब हाई टाइम आ चुका है। या तो इंसाफ दिला दीजिए या तो मुक्त कर दीजिए। इतने बुरे कर्म मैंने किए नहीं और इतनी परीक्षा में देने लायक बची नहीं हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु जी के पावन मंत्रों से, पूरे परिवार की तरफ से। आज 14 अप्रैल है, संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जिस हाल में आप रखे हैं उस हाल के लिए शुक्राना गुरु जी, जो दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, ने जो नहीं दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको जमाई की तरफ से शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी, दोनों नाती की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरणों कमलों में प्रणाम गुरु जी, दोनों नातिन भाव की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी, दोनों पोती पोता की तरफ से आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी, हमारे तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वीकार करिएगा गुरु पिता पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम स्वीकार करिएगा और सबके सिर पे हाथ बनाए रखिएगा गुरु पा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप वो जितना ये सृष्टि में सभी आपका ही परिवार है गुरु पा, सबके लिए अपना सिर पे सबके हाथ बनाए रखिए, सबको अपना आशीर्वाद दे रखिए गुरु पा, सबको ब्लेस करके रखिए गुरु पा। जितना भी आपका दुनिया में जितना भी जीव जंतु, बेटी जमाई नाती नतनी जो भी है, सबको बहू है, सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए गुरु पा, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिए। सभी जो दुखी है उसको दुख दूर करिए, जो बीमार है उसको कष्ट दूर करिए, जो जिस हाल में उसको सबको सुखी करिए गुरु पा, सबको सुख करिए। हे गुरु पिता, आप तो परम पिता हैं, महाशिव है, महादेवी महादेव, सब कुछ आप हैं गुरु पिता, आप ही सर्वशक्तिमान है। आप के सबको सब चीज़ सद्बुद्धि देते हैं, जो ब्लैक मैजिक करे जो कुछ करे उसको भी सद्बुद्धि दीजिए। हम लोग तो अपने आप उसको माफ़ कर दिए हैं, आप भी माफ़ कर दीजिएगा और सद्बुद्धि दीजिए। क्यों ये गलत काम करती है, किसी के घर क्यों बर्बाद करती है, चाहे करती हो, सब आपका ये रचा हुआ खेल है गुरु पा। आप इस खेल को ख़त्म करवाइए और सबको एक रंग ब्लेस करिए गुरु पा, एक रंग ब्लेस करिए गुरु पा, सब पे दया करिए, सब पे मेहर बरसाइए। आपने सत्संग में जितना सत्संग 2-3 हो जो भी आ जाता है सुन लेती हूँ गुरु पिता, अपना कष्ट कटवा, अपने बच्चे का कष्ट कटवाए। इस तरह गुरु पिता आप ही तो बख्शनहारा है, सब कुछ आप हैं, आप बख्शिएगा। बच्चे आपका है, नाती आपका है, जमाई आपका है, बेटी आपकी हूँ, सबको बख्शिएगा, सबको कष्ट से कष्ट हरण करिएगा गुरु पा, सबको कष्ट देने वाला को भी माफ़ करिएगा। और आपके बच्चे हैं, आप ही तो सब कुछ देखभाल करिएगा गुरु पा, आप ही देखभाल करते हैं, देखभाल करिएगा। सभी को जितना है सब सृष्टि में सबको आप ही देखभाल करते हैं, करिएगा। हे जन्मदाता, हे कर्मदाता, सब कुछ आप हैं, आप ही सब कुछ हैं, सब आप हैं, आप हैं। दया करिए, दया करिए, दया करिए गुरु पिता, दया करिए, दया करिए, क्षमा करिए, गलती जो भी हो जाए माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा। सब पे अपना दया बरसाए रखिएगा गुरु पा। ये सत्संग आपका शुक्राना सत्संग है, आप इस सत्संग में बहुत दिन पर कर रही हूँ, इसके लिए माफ़ी गुरु पा, माफ़ी। शुक्राना सत्संग जैसे जो बोलवाएँ बोले हैं, माफ़ करिएगा। जो गलती अगर हो जाए तो माफ़ करिएगा, अपने जमाई नाती सबको गलती सलती माफ़ करके ब्लेस कर दिया। जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी, घर उनके बच्चे सबको ब्लेस कीजिएगा, उनके भी सिर पे हाथ बनाए रखिएगा गुरु पा, उनको भी सब खुशहाल ज़िंदगी रहे, उसके पीछे हम भी खुशहाल रहे गुरु पा। जितना संगत परिवार है, जितना ये चींटी पिपड़ी जो जीव जंतु, सबको आप खुशहाल रखिए, जो सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिए, सबको निरोग काया ब्लेस करिए गुरु पा, सबको गाड़ गिरस्ती दीजिए, सबके सिर पे छत दीजिए गुरु पा, सबको सिर पे छत दीजिए गुरु पा। हमें भी कर्जारीन से ऐसे हो रखे हैं, हमें भी कर्ज मुक्त करिए गुरु पा। मैं भी किराए के मकान में हूँ, बाल बच्चे के साथ। एक गुरु पिता आप जो दीजिएगा उसके लिए भी शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, जिस हाल में है उस हाल के लिए भी शुक्राना, जो दिए उसके लिए शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। बाल बच्चे के लिए शुक्राना गुरु पा, आप जैसे पिता मिलने के लिए शुक्राना है पिताजी, आप जैसे पिता सब को मिले पिताजी आप हैं और थे रहेंगे गुरु पा। दया करिए, दया रखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम।
लाख शुक्राना गुरु जी, करोड़ बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 दादा। जय संगत जी, जय जो सत्संग शेयर करते ने उन्होंने भी जय गुरु जी। मेरे पापा आईसीयू च ने, मेरी इमीडिएटली अरदास है महाराज नू कि मेरे पापा नू जल्दी ठीक करके, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बेटी, पापा आपकी बेटी दमन वापी से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ मायके ने ना, और मेरी भाभी के मायके में मैं चली जाती हूँ। पास में पड़ता है उनका, थोड़ा पटियाला के पास में है। तो 15-20 मिनट का रास्ता है, वहाँ चले जाते हैं हम लोग सोने के लिए रात को। वहाँ पूरा जंगल एरिया है, तो वहाँ बिल्कुल नेट नहीं आता। तो मैं रात को गुरु जी का सत्संग भी नहीं कर पाई। गुरु जी मैनू माफ करो, संगत जी मैनू माफ करो, मैं नहीं कर पाई। गुरु जी ने क्या ही रोज सत्संग करने ने। तो जल्दी जल्दी गुरु जी इस सिचुएशन च मैं पंजाब आई हुई हाँ। मैंने फसी हुई हाँ गुरु जी इत्थे हॉस्पिटल च, पापा के कारण। पापा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। रिकवरी हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो बुजुर्ग है, डॉक्टर कोई सही सलाह नहीं दे रहे। रिकवरी है अगे नालों थोड़ी, खाना भी, पर वो सीधा रास्ता नहीं पा रहे। फिर भी कही जाते हैं डायलिसिस होनी है, डायलिसिस होनी है। हर बारी खून देना ही पैंदा एक अद्धे नूं रोज दी रोज। महाराज किरपा करो, किरपा करो महाराज। संगत जी किरपा करो, अरदास लो, तुहाडी अरदास दे नाल ही पापा इत्थे तक पहुंचे ने। अगे भी अरदास करियो महाराज, जल्दी घर ਲੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਬਰਸਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਬਰਸਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ 12-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜੋ ਗੇੜ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੋਂ ਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु महाराज का छोटा सा सत्संग लेके आई हूँ। वैसे मेरे गुरु महाराज के कोई सत्संग छोटे नहीं होते, हर रोज़ सत्संग होते हैं और सारे ही बड़े होते हैं। आज के इस कलयुग के ज़माने में हमारे गुरु महाराज का जुड़ना और अपनी संगत में लाना ही सबसे बड़ा शुक्राना होता है और सबसे बड़ा सत्संग होता है जो हमारे गुरु महाराज आज इस कलयुग के ज़माने में, जिसमें लोग भगवानों पे विश्वास कम करते हैं, बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं भगवान नहीं है, पर भगवान होते हैं। यही हमारे गुरु जी साक्षात ब्रह्मांड के मालिक मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव सबूत हैं। हमारे गुरु बा सबको मैसेज के ज़रिए सबके मन की बातें बताते हैं, सबके काम बनाते हैं और लोग उनके बारे में बताते हैं। तो ये क्या कम बड़ा सत्संग है? चाहिए इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि भगवान है। मेरी भाभी के सर्वाइकल का दर्द होता था, काफ़ी टाइम से परेशान थी और अभी हाल फिलहाल ही वो गुरु महाराज से जुड़ी हैं।
मेरे गुरु महाराज ने उन पे ऐसी कृपा करी है कि उनका सर्वाइकल का दर्द भी बंद हो गया। और अभी मेरे गुरु महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया हमें बैसाखी से दूसरे दिन। एक दिन पहले गुरु महाराज का मैसेज आया कि पुत्र आ जा, आज मैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ और इसके बाद तू मेरे बड़े मंदिर आइयो। मेरे गुरु महाराज का बुलावा आया और मेरा मन था सोमवार को जाने का। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन नहीं जाना हो रहा था पिछले सोमवार से ही, उससे पहले से ही। लेकिन गुरु महाराज को अब इस सोमवार को बुलाना था। उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं जा सकता, उनकी आज्ञा के बगैर। और अब मेरे गुरु महाराज ने मुझे बार बार मैसेज जो दे रहे थे कि अपने बड़े भाई को और भाभी को बोल आएंगे दर्शन करने बड़े मंदिर। मैंने उन्हें मैसेज दिया, वो लोग आए और मेरे गुरु महाराज ने उनके साथ मुझे भी बुलाया। शायद मेरे गुरु महाराज, शायद क्या है ही पक्की बात, शायद तो हम लगा देते हैं, हमें आदत है ना बोलने की बार बार। मेरे गुरु महाराज चाहते ही थे कि हम बहन भाई आए और भाभी और साथ में बड़ी बेटी। हमें बुलाया बड़े मंदिर गुरुजी ने और शाम के टाइम हम लोग गए, गुरु महाराज के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी थी, अलग ही एक फीलिंग थी। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले गुरुजी से शिकायत कर रही थी, गुरु महाराज मेरा वहाँ बैठने को मन होता है लेकिन वहाँ बैठ नहीं पाते, चलते रहते हैं। मैं बैठना चाहती हूँ और जिधर पार्किंग है, जिधर ब्लेसिंग मिलती है, उधर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम और सुबह के टाइम मैं थोड़ी देर उधर बैठना चाहती हूँ। तो मेरे गुरु महाराज ने मेरी इच्छा ही है अब सोमवार को ही पूरी की। मैं बाद में समझ आया मुझे, जब मैं वहाँ ऑटो बुक कर रही थी, जो हो नहीं रहा था बहुत देर से। इसी बहाने मुझे मेरे गुरु महाराज ने वहाँ बहुत अच्छे से बिठाया और बाकायदा कुर्सी मिली बैठने के लिए। जैसे कि मैं सोचती थी वहाँ कहाँ बैठूँगी, वहाँ कहाँ बैठने की जगह है। मेरे गुरु महाराज ने वहाँ मुझे बिठाया और बहुत देर तक बिठाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऑटो ना होने का कारण यही था, मेरे गुरु महाराज ने मेरी इच्छा पूरी करी और मुझे बिठाया। और दर्शन जहाँ होते हैं गुरु के अंदर, वहाँ पे भी थोड़ी देर खड़ा करके रखा मेरे गुरु महाराज ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ज़्यादा बड़ा सत्संग हो जाता है तो फिर ये शेयर नहीं हो पाता व्हाट्सएप पर, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। सत्संग तो मेरे गुरु महाराज के बहुत हैं, पर बस जो मेरे गुरु जी की आज्ञा थी मैंने उतना बताया। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, और सबकी रक्षा करना, सबको प्यार देना, सबको आशीर्वाद देना। जैसे मेरे सहारे बने हो ऐसे ही सबका सहारा बनना। जैसे मेरे कष्ट दूर करे ऐसे सबके करना। सबके बच्चे, बाल बच्चे, सबके सुहाग, भाई बच्चे, परिवार सब बने रहें, सबको खुशियाँ मिले, रोजी रोजगार मिले मेरे गुरु महाराज। कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन मंतन शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, 6:30 ਵਜੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਜੀਭ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਗੰਦ ਹੀ ਬਕਦਾ ਹੈ ਤੇ
6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਈਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਲਾਉਣ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਰਦੇ। ਕੁੜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ 28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਘੱਟ 66 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹਨੇ 60 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਆਪ ਜਿਹਦੇ ਤਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲੱਕੋਂ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਉਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਆਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਏ, ਕਦੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ ਪੁੱਠੇ ਸੂਟ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਰਵਾਂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਗੇਂਦੇ ਰਵਾਂ ਤੇ ਚਸਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जय गणेश कट कलेश जय गणेश कट कलेश जय गणेश कट कलेश जय गणेश कट कलेश। गुरु जी विसाखी दी आप सब बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲੇ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੋਨੂੰ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਝੋਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੀਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 6:30 ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰ ਹਰ जय ਮਹਾਦੇਵ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु कृपा से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मंत्र जप से विश्वास शुक्र हर बल के शुक्राना घड़ी का हिसाब का शुक्राना जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, लाइव प्रेस करने का शुक्राना, कर्म काटने का शुक्राना, पापों से मुक्ति देने का शुक्राना, सब्र संतोष मिठास देने का शुक्राना। दोपहर मेरी बहुत अच्छी है, मैंने चाय जल प्रसाद पिया गुरु जी को भोग लगा के, और लंगर प्रसाद किया गुरु जी को भोग लगा के। दिन का शुक्राना है, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना है। मुझे मुर्गी की बाहर एरोप्लेन के उड़ते हुए की आवाज़ सुनाई देती है, और हमारे घर में 2 पेट डॉग हैं, उनकी भी ध्यान दिया जाता है। गुरुजी तो गुरुजी है, गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करो, जितने में शुक्राना में पावर है उतना ही मंत्र जाप में पावर है। शुक्राना मैं सुबह सुबह 2 परिवार के सदस्य का कर देती हूँ, और बाद में जब फ्री होती हूँ तो फिर शाम को मैं शुक्राना करती हूँ। शाम को मैंने चाय प्रसाद गुरु जी को भोग लगा के चाय प्रसाद पिया। जैसे घर में कुछ लोग नहीं मानते तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मंत्र जाप करके चाय बनाती हूँ, और वो भी ब्लेस हो जाता है। अगर आप मंत्र जाप करके किसी को चाय देते हैं तो वो अपने आप ही ब्लेस हो जाती है चाय, और या गुरु जी को बोलते हैं गुरु जी चाय ब्लेस करते हैं तो हो जाता है, वो चाय प्रसाद बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना करें। रात को मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनकर सोती हूँ। उससे पहले मैं शाम को मंदिर गई और पार्क भी होके आई। मुझे सैर करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं घर पे बैठ नहीं सकती हूँ। मैं पहले जॉब करती थी, अब जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मेरा भी टहलने का मन करता है। तो मैं पार्क हो आई मंगलवार वाले दिन, और साथ में मंदिर भी हो आई। रात को मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, तो गुरु महाराज टेलीपैथी के लिए बता रहे थे कि पौधे अगर सूख जाए तो समझ लो कि घर की पूरी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कुछ पौधे सड़ जाते हैं तो इसलिए सड़ते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई विपदा आने वाली होती है, तो वो विपदा को ग्रहण कर लेते हैं और हम बच जाते हैं। पौधों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, पौधों में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके घर के पौधे हो, चाहे किसी और के घर के पौधे हो, पौधों में पानी होना ज़रूरी है। जैसे हर एक इंसान को पानी की ज़रूरत है, वैसे ही पौधों को पानी की ज़रूरत है। आप बता रहे थे कि जश्न की तैयारी शुरू कर दे, तैयारियाँ कर दे। संग जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हवन होगा तेरे घर में, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जीवन में खुशियों का स्वागत कर। जिसने बुरा करना है वो करेगा ही, लेकिन उसके बदले जो बुरा कर रहा है उसे आप बुरी नज़र से ना देखें, आप बुरी बात ना सोचें, मन में ख्याल भी ना आए बुरी बातों का। सब गुरु पाँव पे छोड़ दें। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी की आरती की, शुक्राना किया मैंने गुरु जी का। और मेरे जो 2 पेट डॉग हैं उसमें से एक पेट डॉग आई मेरे पास, बेला है उसका नाम। मुझे उठाया सुबह और मैंने उसे प्यार किया। बहुत प्यारी सी बेला है। इन दोनों ने ही मेरा मन लगा के रखा हुआ है घर में। और कभी कभी तो जो हमारा छोटा वीरू है वो आता है मेरे से दूध मांगता है, मैं उसे दूध देती हूँ। मुर्गी की बाने रुकने की आवाज़ सुनाई देती है, और सबका दिन शुभ जाए, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबकी छोटी खुशियाँ सब रहे। मेरी अरदास है गुरु से जो भी सत्संग शेयर करें उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।
फाइनेंशियल दिक्कत दूर हो, और जिन महिलाओं की गोद सुनी है वो गुरु पा के आशीर्वाद से उनकी गोद भर जाए। मेरी अरदास है गुरु जी से मेरी बेटी की शादी उनकी शादी हो जाए। मेरी अरदास है गुरु जी से बुजुर्ग लोगों को हेल्थ ब्लेस करें, शक्ति दे, धर्म भक्ति शक्ति का आशीर्वाद है उन्हें। मेरी अरदास है गुरु जी से सबकी फाइनेंशियल दिक्कत दूर हो, बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करें, कोई किसी के ऊपर कंट्रोल ना करे, अपने कंट्रोल में रहे सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी चमत्कार की गुरु जी मैं आपसे जरूर बताऊँ। मन से जाप करती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्र ओम नमः शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्र ओम नमः शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, ओम शुक्राना। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को पंकज सेठी की ओर से एक प्यार भरी राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़क्कम वगैरह वगैरह। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूंगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना संगत जी आप सभी का। ये गुरुपा के आदेश से मैं ये शुक्राना सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बातें तो बहुत सारी हैं संगत जी। मैं मुंबई गया था, आगरवाड़ी के बगल में जहां मैं पहले रहता था, आगरवाड़ी। मैंने पहले शुक्राने सत्संग में आपसे कहा था कि विजय खोमने और विजय दलवी जो मुझे परेशान करते थे, और अगर आप मेरा पहला शुक्राना सत्संग अगर सुनेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था संगत जी कि मैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र का जॉइंट सेक्रेटरी हूं कांग्रेस में, और विजय खोमने एक प्रोफेशनल मर्डरर था और उसकी अभी आज की डेट में कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। और जिसने उस पे वार किया वो भी आगरवाड़ी का ही है, उसका नाम है विजय दलवी। मुझे पहले ये बताया गया कि विजय दलवी भी साफ हो चुका है रास्ते से, लेकिन इत्तेफाक की बात ये है संगत जी कि 4-5 दिन पहले ही जब मैं आगरवाड़ी गया था और बस स्टॉप पे खड़ा था, बस की वेट कर रहा था, शाम के 8 सवा 8 बज रहे थे, मैंने विजय दलवी को मेरे सामने से जाते हुए देखा। तो बड़ी हैरानगी हो रही है संगत जी कि मुझे झूठी इंफॉर्मेशन क्यों मिली कि खाली विजय खोमने की ही डेथ हुई, और बाकी ये जो ग्रुप था विजय दलवी का, उसका तो नहीं पता मुझे, लेकिन विजय दलवी अभी तक जीवित है गुरुपा संगत जी। संगत जी, जब मैं
कोपर खिराने में नई मुंबई में पहले दिन ही आया था और मतलब 3-4 दिन बीत चुके थे। उसके बाद 3-4 दिन या हफ्ता 7-8 दिन, वो मुझे ठीक से याद नहीं है। और जब मैंने पहला सत्संग सुना संगत जी का, तो गुरुपा का संदेश आया था कि अब अपने नए घर की तैयारी कर ले, जो कि तेरा खुद का अपना होगा। तो मैं बड़ा हैरान था उस समय संगत जी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि संगत जी मेरी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाली फाइल है, ब्राउन फाइल, वो भी मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने, बहनों ने गायब कर रखी है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी अंडरवियर पहनी हुई ये तीनों गायब कर देते थे, मतलब मेरी मदर और मेरी बहनें, और मैं ढूंढता रहता था। और इस बार इन्होंने क्या किया था, शिफ्ट होने से पहले, मतलब जब हम पहले साथ में रहते थे तभी की बात है, 1.5 साल पहले की, मेरे ख्याल 1.5-2 साल हो गए इस बात को संगत जी, कि मेरी 2 लुंगी थी न्यू, ब्रांड न्यू। वो मुझे लगता है कि मुझसे जो छोटी बहन है जिसका नाम है प्रीति उर्फ अर्शिया अंसारी, जिसे बचपन से ही, जन्म से ही मुझसे बहुत तकलीफ है। मुझसे वो 5 साल छोटी है संगत जी, और बचपन से ही वो मेरे साथ गलत करती आई है। उसी ने ही ये सारा रायता फैलाया है संगत जी, और मेरे कपड़े गायब करती है। अगर मैं गलत नहीं हूं संगत जी, तो आज 3.5-4 महीने हो चुके हैं, मतलब 2-2.5 महीने या 3 महीने, मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज याद नहीं आ रहे संगत जी। गुरुपा, इन लोगों ने मेरी कुल्फी को मुझसे दूर किया हुआ है। ये लोग मेरी कुल्फी से मेरी बात भी नहीं कराते हैं। और जो मेरी सबसे छोटी बहन है जिसका नाम है पूनम अरोरा, संगत जी, अगर पुराने सत्संग आप मेरे सुने तो आपको पता चलेगा कि मैं मेरी कुल्फी के लिए कितना रोता था, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं, मेरा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया संगत जी, व्यर्थ नहीं गया। गुरुपा ने मेरा साथ दिया और मेरी कुल्फी को उसके पापा मिल गए। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि बकरी दूध देगी पर मैंगड़े पाके, बकरी दूध देगी पर मैंगड़े पाके। संगत जी, आज भी वो रजत अरोरा भी कहलाता है यूएस में, और रजित अरोरा भी कहलाता है, और वो लॉस वेगस में ही रहता है, झूठ बोल के मार्केटिंग के जॉब में, और सिवाय झूठ के उसने अपनी जिंदगी में कुछ बोला नहीं है संगत जी। मुझे लगता है कि वो 10वीं 12वीं पास है या पता नहीं क्या है, मुझे उसकी तो क्वालिफिकेशन भी नहीं पता, लेकिन झोलबाजियां करके, चीटिंग करके उसने कैसे तो भी ग्रीन कार्ड लिया है, पता नहीं सिटीजनशिप ली है अमेरिका में, मुझे नहीं पता। जब वो बहुत कम उम्र का था तभी वो अमेरिका सेटल हो गया था। और ऐसी कोई काली करतूत नहीं है आज की भी डेट में जो ये लोग नहीं करते।
तो मैंने शायद पिछले सत्संग में आप सभी संगत जी से ये शुक्राने सत्संग में शेयर भी किया था कि मेरी कुल्फी जो इतनी प्यारी है, कोई ऐसा पंजाबी बाप हो सकता है संगत जी, जो अपनी बेटी को अपने जिगर से 2 मिनट के लिए भी दूर रख सके। सारा कुछ गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने किया था। 5 महीने की थी वो जब लॉस वेगस से मेरी बहन को दिमाग लगाकर मैं लेकर आया था इंडिया में। वो तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे उठती थी संगत जी, छोटी वाली बहन। मेरी कुल्फी को तो मेरी माँ नाश्ता तक नहीं देती थी, सीधा बोलती थी उसकी बेटी है वो देगी। इतनी अच्छी है मेरी माँ संगत जी। मैंने ऐसी पंजाबी लेडी पहले देखी है, फर्स्ट लेडी देखी है, फर्स्ट लेडी धरती पे। मेरे साथ जो बचपन से करती आई है वो तो करती ही आई है, अलग है। अपनी बेटी की बेटी के साथ भी वो वही कर रही है। बड़ा दुख हो रहा है मुझे संगत जी, बड़ा दुख हो रहा है। उस वक्त जब मैं मेरी कुल्फी को लेके आया, मेरी कुल्फी जरा सी बड़ी हुई थी, जरा सी, और तब कोरोना आ गया था संगत जी। उस कोरोना में भी मैं जॉब करता था, मुझे 2 बार कोरोना भी हुआ। घर की सफाई मैं करता था, बर्तन मैं धोता था, मांजता था, कपड़े मैं धोता था, खाना मैं बनाता था, सब्जियां वगैरह A to Z बाहर का सामान भी मैं लेके आता था संगत जी। यहाँ तक कि मैंने जब मेरी छोटी बहन पूनम लॉस वेगस से आई थी तो पागल करके भेजा था उसके ससुराल वालों ने। मैंने सब कुछ क्लियर मैंने ही किया था संगत जी, गुरुपा जी के आशीर्वाद से। ये तो शादी से पहले भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी जॉब करने का, और वैसे भी मैडम को नाइट पार्टियों से फुर्सत कहाँ मिलती है संगत जी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बच्चा होने के बाद भी इसकी नाइट पार्टियां फिर से शुरू हो जाएंगी। मेरी कुल्फी, रात भर मैं कुल्फी को अपनी गोद में लेके घूमता रहता था, और मैं मेरी छोटी बहन को कॉल करके रो के बोलता था कि प्लीज तू आ जा, कुल्फी तेरे बिना नहीं सोएगी। तो वो जवाब देती थी, अरे आपने तो मुझे भी पाला है भाई, इसको तो कुल्फी को तो आप मेरे से भी ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपकी गोद में सो जाएगी आराम से। मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों के साथ हूँ। बड़ा झटका लगता है संगत जी कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो रात के 12 बजे के बाद शुरू होता है। मैंने उसे करोड़ों बार समझाया था पहले अपनी बहन को कि पूनम, शाम को 7 बजे से पहले घर में आना चाहिए। और बचपन में मैं हर चीज का कंट्रोल रखता था इस बात का संगत जी। इसने तो मेरी कुल्फी को, जैसे कि कहते हैं कि माँ का दूध पीना चाहिए, इसने मेरी कुल्फी को जी भर के पीने भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसको आगरवाड़ी में मेरे घर में अपने दोस्तों के साथ ये बेडरूम में बैठ के बियरें पीती थी, सिगरेट पीती थी, क्योंकि इनको शर्म नहीं है। एक बार मेरी कुल्फी बहुत छोटी थी संगत जी, और मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मेरी कुल्फी ने खाली इतना बोला, मम्मा 10 रुपए दे दो, आइसक्रीम खानी है। मामू की जेब में पैसे खत्म हो गए और एक चिप्स लेना है 5 रुपए का बालाजी का।
प्लीज दो ना मम्मा। और वो अंदर बेडरूम में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। उसने मेरी कुल्फी का हाथ मरोड़ दिया संगत जी, और छोटी सी नन्ही सी जान तड़प रही थी कितने दिन तक। मैं क्या करता संगत जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी बच्ची तड़प क्यों रही है। और मुझे कहती थी आप ही मेरे मामू पापा हो, प्लीज कुछ मैजिक करो ना, बहुत जलता है, बहुत दर्द होता है, कुछ करो ना मामू, कुछ मैजिक करो ना, मेरे हाथ में बहुत पेन होता है। तब इत्तेफाक से आशुतोष आया था, जो कि बीच में गायब भी हो गया था, और मेरे कहने पे उसने ओला बुक की और डॉली को, पूनम को और कुल्फी को बिठा के वो कह रहा था कि भाई आप भी चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। वो उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां जाके पता चला संगत जी कि मेरी बच्ची को फ्रैक्चर है, और फिर वो प्लास्टर करवा के लेके आया। सोचो वो पैदाइशी नीच है पूनम, एक नन्ही सी जान का हाथ मरोड़ दिया, जबकि वो लॉस वेगस से जब आई थी तो लाखों रुपए के ज्वेलरी लेके आई थी, लेकिन उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, ना ज्वेलरी गिरवी रखी ना कुछ किया, जबकि घर की कंडीशन बहुत खराब थी। और अर्शिया अंसारी भी साथ नहीं दे रही थी। मेरे गले में, मैं तो कभी सोना लाइक ही नहीं करता, लेकिन एक सोने की चेन थी, उसमें माता रानी का लॉकेट था। उससे पहले की बात है संगत जी, पूनम को जैसे ही मैंने ठीक किया, मुझे बोलती है मेरे पहले के पैसे दो। मैंने बोला कौन से पैसे पूनम? बोलती है नहीं, जो आपने एमई करते समय मेरे से लिए थे। बोला ठीक है, मैं अभी, मुझे 10 मिनट दे, मैं आता हूं। मैं सुनार की दुकान में गया, वो चेन, माता रानी का पेंडेंट लॉकेट जो है वो बेच आया, और 48,000 रुपये मैंने उसके हाथ में रख दिए। मेरे पास मेरी एक बाइक थी टीवीएस फेरो, वो भी मेरे दोस्तों ने बेवकूफ बनाकर, रशीद शेख ने, और जो एक मैकेनिक था उसकी बातों में आके उसने मेरी बाइक का सत्यानाश कर दिया। मेरे को समझ ही नहीं आ रही, कितने साल हो गए गुरुपा, कितने साल आप बस मुझे निचोड़े जा रहे हो, निचोड़े जा रहे हो, निचोड़े जा रहे हो। आज वक्त ऐसा आ गया है संगत जी, कि मुझे भूख भी नहीं लगती है। आज जाके थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हुई है, नहीं तो कल तक मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी। और जिस कमरे में, जिस झोपड़े में, चौल में मैं रहता हूँ, छोटा सा एक कमरा है। इसका मकान मालिक मैंने पिछले सत्संग में आपके साथ शेयर किया था संगत जी। उसका नाम है सुरेश कजावा शेट्टी। आने से पहले ही उसने मेरी नाक में दम कर रखा था डिपॉजिट लेने के बाद, और मेरे से एडवांस में भाड़ा ले लेता संगत जी। और जिस दिन से मैं आया हूं, उसी दिन, दूसरे दिन से मुझे कहता रूम खाली करो, रूम खाली करो, जबकि एग्रीमेंट बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है संगत जी। और वो मुझे सोने भी नहीं देता। कभी खिड़की में आ जाएगा, दरवाजा खुला रखता हूँ, क्योंकि छोटा सा, बहुत छोटा सा घर है, एक ही कमरा है, बहुत छोटा सा, तो कभी दरवाजा खुला रखता हूँ तो लुंगी पहन के आ जाएगा, और बार बार उसकी लुंगी गिरती रहती है। मुझे समझ नहीं आता संगत जी कैसे लोग हैं यहाँ पे, और जब देखेगा झगड़ा करता रहता है।
जबकि मैं उसको खाली एक किक मारूंगा तो मर जाएगा वो। संगत जी, मैंने आते ही इस एरिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और मैंने उसको कई बार प्यार से भी समझाया, देख मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन हूं। अब आप बताओ गुरुपा, आप बताओ संगत जी, मैं इस सुरेश कजावा शेट्टी का और इसके ब्रोकर का, जिसने मुझे घर दिलाया, उसका नाम है सुभाष मालवे, क्या करूं मैं? गुरुपा आप ही बताओ। अब कुछ गुरुपा ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मुझे ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि शायद मेरा अपना घर हो जाए। लेकिन मैं जो भी करने जाता हूं संगत जी, जो भी कुछ भी करने जाता हूं, सब उल्टा हो जाता है। सब उल्टा हो जाता है संगत जी, सब कुछ उल्टा। मैंने कई बार सत्संग सुनता हूं जिसमें मेरी कुल्फी की जान पे खतरा है और मेरी इशिका के जान पे खतरा है। मुझे ऐसे सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, टेलीपैथी तो मेरी और गुरुपा की चलती रहती है। संगत जी, मैं आप सभी को बता दूं, इशिका मेरा अपना खून है, जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं है। जब उसका जन्म हुआ था, मैं आज तक मैं उसे गोद में भी उठा नहीं पाया। मेरी गलती क्या है मुझे नहीं पता गुरुपा, संगत जी। मैंने अपने लिए पहली बार खुद के लिए कुछ मांगा था गुरुपा से, और मां काली से, पार्वती मैया से पहली बार कुछ मांगा था और उन्होंने मुझे दिया भी था। मैंने ऐसे ही एक बार दिल से निकल गया कि मुझे कलकत्ता की लड़की से शादी करनी है। एक थी काजल, लेकिन हाँ, काजल अग्रवाल, थोड़े टाइम उससे मेरी व्हाट्सएप पे दोस्ती हुई, बातचीत हुई, झगड़ा हो गया जी, पता नहीं कैसे। फिर उसके बाद ऐसा एक और लड़की मिली और विडो मिली कलकत्ता की, जो रिश्ता करवाया गया था पिछले पुराने सत्संग में, मैंने शायद शेयर भी किया था। उसका नाम है पूजा शर्मा, जो कलकत्ता में रहती है। उसमें भी सब गड़बड़ हो रही है। जो मेरा बिजनेस गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट दिया हुआ है, लेकिन मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा हूं। मतलब मैं अभी भी उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूं। गुरुपा जागी है अब, कोई बात नहीं, मैं तो जन्म से ही भुगत रहा हूं लेकिन अपने कर्म कर रहा हूं गुरुपा। कोई बात नहीं, आप नहीं चाहते हैं कि मेरा परिवार बने, मैं सुखी रहूं, कोई बात नहीं, मेरे अपने बच्चे देख पाऊं या मैं कभी पापा की आवाज भी सुन पाऊं, कोई बात नहीं गुरुपा, मैं ये जहर भी पीऊंगा। लेकिन कम से कम मेरी इशिका, मेरी कुल्फी को ख्याल तो रखो। ऐसे डरते डरते हुए ऐसे ऐसे सत्संग क्यों, मैसेज क्यों भेजते हो? आप तो जानते हो मैं डरता नहीं किसी से, क्योंकि मैं आपका अंश हूं। लेकिन बच्चों का नाम क्यों लेते हो?
मेरा सब कुछ मेरे अपने लूट चुके हैं गुरुपा। मैंने तब भी परवाह नहीं की। मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गायब कर दिए गए, न जाने और क्या क्या गायब कर दी गया। बचपन से ये लोग गायब करते आए। अब बस करो गुरुपा, बस करो। ये कलयुग है गुरुपा, 50 रनिंग है, और कितना जीऊंगा मैं। कम से कम अभी तो तरस खाओ मुझ पे। और कितने इम्तिहान लोगे मुझसे। जितने भी थोड़े बहुत साल बचे हैं, सांसें बची है, अभी भी थोड़ी सी पूंजी बची है मेरे पास, गुप्त पूंजी। उससे मैं बड़ी आसानी से नॉर्थ साइड में कहीं भी ले सकता हूं अपना छोटा सा घर। गुरुपा मेरी मदद करो गुरुपा, मेरी मदद करो संगत जी। ये लोग मेरी कुल्फी को टॉर्चर कर रहे हैं। बस यही प्रार्थना करूंगा संगत जी, मेरी बच्ची जहां भी रहे खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। उसे बचा लो गुरुपा, मेरी कुल्फी को बचा लो, बचा लो गुरुपा। लख लख शुक्राना संगत जी, बचा लो।